और अब बात एक दूसरी खबर की। अगर कोई ये पूछे कि जमीन पर जहन्नुम क्या होता है, तो जवाब में इन्हीं तहखानों की तस्वीर सामने आती है। जी हां, जीबी रोड की बदनाम गलियों में हर रोज न मालूम कितनी ही लड़कियां अपनी आबरू का सौदा करने को मजबूर होती हैं। इनमें कुछ तो हालात की गुलाम होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं जिन्हें उन्हीं के जैसे इंसानों ने सेक्स स्लेव यानी जिस्म फरोशी का गुलाम बना रखा है। धोखे की अंधी गलियों से गुजरकर ज्यादातर लड़कियां इन अड्डों और अड्डों में बने तहखानों में ऐसे फंसती है कि फिर मौत ही इन्हें इनसे बाहर निकाल पाती है। लेकिन इन्हें फंसाने वाले लोग इसी नर्क से करोड़ों रुपए कमाते हैं। संकरी गलियां, सीलन भरे कमरे, तहखाना और बेबसी। दिल्ली की सबसे बदनाम गलियों की इन तस्वीरों को देखकर कोई भी जीते जी नर्क का तसव्वुर कर सकता है। लेकिन इन्हीं बदनाम गलियों का एक सिरा ऐसी आलीशान जिंदगी के लिए भी खुलता है, ये सोच पाना जरा मुश्किल है। मगर दिल्ली पुलिस ने अब जिस्म फरोशी के जिन सबसे बड़े धंधेबाजों के चेहरे से नकाब हटाया है, उनकी हकीकत कुछ ऐसी ही है। वो आलीशान मकानों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों से चलते हैं, फार्म हाउस में सुस्ताते हैं और तो और अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में भी पढ़ाते हैं। लेकिन यह सब कुछ होता है मासूम और बेबस लड़कियों की सौदेबाजी से, जिस्म फरोशी से। कहने का मतलब ये कि इन धंधेबाजों का सारा काला कारोबार बेशक राजधानी के इस सबसे बदनाम इलाके यानी जीबी रोड के इर्द गिर्द सिमटा हो, लेकिन सच पूछिए तो इस धंधे से होने वाली कमाई का कोई पारावार ही नहीं है। कम से कम दिल्ली में पकड़े गए जिस्म फरोशी के धंधे के अब तक के इन सबसे बड़े खिलाड़ियों का सच कुछ ऐसा ही है। बदनाम गली की एक अजीब कहानी। 5000 लड़कियों का सौदा, एक दिन की कमाई 10 लाख रुपए। जिस्म फरोशी से अब तक कमाए 100 करोड़। मास्टरमाइंड जोड़ी की तिलस्मी दुनिया। सुनकर भी अजीब लगता है, लेकिन जिस्म फरोशी के इन धंधेबाजों ने सिर्फ मासूम लड़कियों की बेबसी का सौदा करके ही जितनी दौलत इकट्ठा की, उतने रुपए कमाना किसी ठीक ठाक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन दुनिया के इस सबसे पुराने धंधे की समझ शायद इस जोड़ी से बेहतर और किसी के पास नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस मास्टरमाइंड जोड़ी की एक एक करतूत और उनके काम करने के तौर तरीके से वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले इन दोनों से आपका तारुफ करा देते हैं। अफाक और सायरा जहां रिश्ते में मियां बीवी हैं, वहीं अपने इस काले धंधे के पार्टनर भी। 90 के दशक में जब इन दोनों ने इस काम में कदम रखा तो उनकी हालत भी मुफलिसों की थी। लेकिन देखते ही देखते उन्होंने इस धंधे में ऐसा पांव जमाया कि नोटों की बारिश होने लगी। फिर तो दोनों ने जिस्म फरोशी से ही करोड़ों की दौलत इकट्ठा की और हर वो चीज हासिल की जो रुपयों से खरीदी जा सकती है। और तो और पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से 9 लाख रुपए कैश मिले, जबकि उनके बैंक खातों में करोड़ों रुपए और देश के अलग अलग हिस्सों में बेहिसाब प्रॉपर्टी होने का भी पता चला।
जिस्म फिरोशी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। यह कहा जाए कि एक सिंडिकेट चल रहा था राजधानी में और तमाम जगहों पर वो रैकेट पर्दाफाश हुआ है। कुल 8 लोगों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और उनसे लग्जरी कार्स और तमाम प्रॉपर्टीज का पता लगा है। करोड़ों रुपए का पता चला है। दरअसल यही वो लग्जरी कार है जो आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है। दरअसल एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। एक का नाम आफाक है और दूसरे जो उनकी वाइफ है सायरा है। इसके अलावा 6 और लोगों को पकड़ा है, जिनमें 4 नायिका हैं, एक ड्राइवर है और एक और स्टाफ का इनके स्टाफ से जुड़ा हुआ लोग हैं। दरअसल ये बताया जाता है कुल ये दरअसल पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा लड़कियों की तस्करी कर चुके हैं। लेकिन बदनामी की गलियों से गुजरकर करोड़ों में खेलने की ये कहानी जितनी अजीब है, इसके पीछे की स्याह दुनिया उतनी ही चौंकाने वाली। अनुज मिश्र और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। जिस्म फरोशी के धंधे में फर्श से अर्श तक का सफर पूरा करने वाली इस जोड़ी की शुरुआत भी कभी इन्हीं बदनाम गलियों में हुई थी। लेकिन खुद इस नर्क से गुजरने के बावजूद इस मास्टरमाइंड जोड़ी ने दूसरी लड़कियों को नर्क में धकेलने से गुरेज नहीं किया। और तभी जिस्म के इन शातिर धंधेबाजों ने पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा लड़कियों का बैठे ठाले सौदा कर दिया। अपनी खुशियों के लिए कोई एक साथ इतनी जिंदगियों में अंधेरा कर सकता है, इस पर यकीन नहीं होता। लेकिन जिस्म फरोशी के इन सब से बड़े सौदागरों की कहानी कुछ ऐसी ही है। पुलिस की माने तो पिछले 10 सालों में आफाक और सायरा नाम के मियां बीवी की इस जोड़ी ने जीबी रोड के कोठों में 5 से 10 हजार लड़कियों का सौदा किया। यानी देश के अलग अलग हिस्सों से बहला फुसला कर लाई गई ऐसी 5000 लड़कियों को खरीद और बेचकर हमेशा हमेशा के लिए इन कोठों के सीलन भरे कमरों में कैद कर दिया। कभी मोहब्बत, कभी नौकरी, तो कभी किसी और बहाने से यहां लाई गई लड़कियां इस शातिर जोड़ी की जाल में ऐसी फंसी कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई। पुलिस बताती है कि खुद सायरा आज से कोई 20-22 साल पहले हैदराबाद से अपने पति के साथ काम की तलाश में दिल्ली पहुंची थी। पति ने दिल्ली में आकर मेहनत मजदूरी शुरू की। उनके शुरुआती कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन जल्द ही सायरा के पति को काम मिलना बंद हो गया और इसी के साथ उसके पति ने उससे दूरी बनानी भी शुरू कर दी। हार कर सायरा के कदम जीबी रोड की गलियों में बहक गए और फिर उसने यहीं कोठा नंबर 58 में रहकर धंधा करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद अपनी शिकार बनी दूसरी लड़कियों की तरह सायरा की जिंदगी भी कोठों की दुनिया में ही सिमट कर रह गई। और कोई अंदर? और निकालो सबको निकालो। हो गया? उधर। कुछ साल बाद सायरा इसी कोठे की मैनेजर बन गई और अब दूसरी लड़कियों से धंधा कराने लगी। लेकिन इसी दौरान सायरा की मुलाकात आफाक से हुई, जो इन कोठों में कारपेंटर का काम किया करता था। यहाँ एक बार फिर सायरा की निगाहें आफाक से चार हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। अब आफाक भी सायरा के साथ मिलकर जिस्म फरोशी के धंधे में अपने पैर जमाने लगा। फिर तो हालत ऐसी हुई कि जब जब पुलिस ने सायरा को गिरफ्तार किया, आफाक ने उसका धंधा संभाला और जब जब आफाक पकड़ा गया, सायरा काम देखने लगी। इसके बाद देखते ही देखते दोनों ने कामयाबी के कई पायदान चढ़े और एक के बाद एक जीबी रोड के कई कोठों के मालिक बन बैठे। इसके साथ ही दोनों ने कई मकाने और दूसरी प्रॉपर्टीज भी खरीद ली। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने अनगिनत भोली भाली और मासूम लड़कियों के अरमानों का गला घोंट कर किया। इन सब का मॉडस ऑपरेंडी यही है कि जो गरीब घरों की बच्चियां होती हैं दूर दराज के स्टेट्स में और इवन नेपाल में, वहां से ये बेला फुसला के अपनी नायिकाओं के थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू, दलालों के थ्रू उनको दिल्ली ले आते हैं।
आफाक और सायरा ने देश के अलग अलग इलाकों में अपने दलालों का जाल बिछा दिया, जो प्यार मोहब्बत और नौकरी का झांसा देकर दूर दराज के इलाकों से लड़कियों को फंसाकर दिल्ली तक लाते और आफाक और सायरा उन्हें मुंह मांगी कीमत देकर लड़कियों को जीबी रोड के कोठों में कैद कर लेते। जो लड़की यहां आने के बाद धंधे के लिए राजी हो जाती वो तो खैर कमाने खाने लगती, लेकिन जो इसके लिए तैयार नहीं होती उस पर इस मास्टरमाइंड जोड़ी के जुल्म सितम का वो सिलसिला शुरू होता जो तब तक चलता रहता जब तक ये लड़कियां हार मानकर धंधे के लिए हामी नहीं भर देती। ऐसी लड़कियों का बाहर निकलना तो दूर, उन्हें तंग कमरों और तहखानों में ही कैद करके रखा जाता ताकि उन पर किसी की निगाह न पड़े। 1 2 3। देखते ही देखते दोनों ने दिल्ली में जिस्म फरोशी के 80% कारोबार पर अपना कब्जा कर लिया और सायरा अब कोठा क्वीन के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन जिस्म फरोशी के काले धंधे से नोट छापना इतना आसान भी नहीं था। अनुज मिश्र और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।